ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बैडमिंटन की फंडामेंटल स्किल्स को और डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे विद इट्स टर्मिनोलॉजीज। फिर हमारी इसके साथ ही बैडमिंटन जो गेम है वो कंप्लीट हो जाएगी। देन जब हम नेक्स्ट वीक के लेक्चर्स के साथ आएंगे तो हम नेक्स्ट गेम को स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ योर हॉकी। हॉकी के बाद में हम एथलेटिक पोर्शन में मूव करेंगे क्योंकि हमने प्रैक्टिकल पोर्शन को कवर करना है। देन इसके बाद में अगर हम आप अपनी बुक के हिसाब से देखो तो आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ एक चैप्टर नंबर सेकंड को छोड़ के। वो डायग्रामेटिकली है, उसको मैंने लास्ट में आपको पढ़ाना है, इसलिए मैंने उसको लास्ट के लिए छोड़ा था। ओके, अगर आप बैडमिंटन डेफिनेशंस देखो या फिर टर्मिनोलॉजीज देखो, सबसे पहला जो डेफिनेशन आती है दैट इज द कोर्ट। तो आपने रूल्स में भी डेफिनेशन डिस्कस की थी हॉल, तो उसमें डायमेंशंस बताई थी कि जो आपकी बैडमिंटन हॉल, अगर आप इन केस इंडोर गेम खेल रहे हो तो आप हॉल की डायमेंशन किस तरह से दोगे। तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पर भी डेफिनेशन की डायमेंशंस इंक्लूड कर सकते हो बैडमिंटन कोर्ट के अंदर। तो बैडमिंटन कोर्ट क्या होता है, ये एक ऐसा प्लेइंग एरिया होता है क्योंकि बैडमिंटन कोर्ट के अंदर ही प्लेयर्स क्या करते हैं, गेम को खेलते हैं। तो ये एक ऐसा प्लेइंग एरिया है जो किसके साथ एनक्लोज होता है, दैट मीन्स कि इसके चारों साइड पे क्या होती हैं, बैक बाउंड्री लाइन होती हैं और साइड लाइन्स होती हैं। कल मैंने आपको बैक बाउंड्री लाइन्स और ब्लैक बाउंड्री लाइन्स बताई थी, फिर आपको सेंटर लाइन बताई थी, नेट पोस्ट का एरिया बताया था डायग्राम में, ये सब आपने डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया था और आपने सुना था। तो अब आप अगर अज्यूम कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा बैडमिंटन कोर्ट क्या होगा। लेंथ इंटू ब्रेथ को इंक्लूड करके जो एक बॉक्स लाइक रेक्टेंगल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसके अंदर का जो एरिया होता है दैट इज नोन एज योर बैडमिंटन कोर्ट। और उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, प्लेइंग एरिया, क्योंकि वहां पर क्या होती है, बैडमिंटन कोर्ट की डायमेंशन बनी होती है और जो प्लेयर्स होते हैं वो वहां पर खेलते हैं। देन एंड क्या होता है, ये एक हाफ होता है प्लेइंग कोर्ट का। और जैसे हम बोलते हैं एंड, ये मेरा एंड है, मैं अपनी साइड खड़ी हूँ तो ये मेरा एंड है। अगर ओपोनेंट प्लेयर अपनी साइड खड़ा है तो वो क्या होगा, उसका एंड होगा। दैट मीन्स कि जब एक लाइन ऑफ पोस्ट, जो सेंटर की लाइन होती है जहाँ पर दो पोस्ट होती हैं, जहाँ पर एक नेट टाई हुआ होता है, वो जो एरिया अगर डिवाइड कर रहा है एक बैडमिंटन कोर्ट को दो इक्वल हाफ्स में, तो वहां पर क्या होगा, हमारी दो एंड्स बनते हैं। दैट मीन्स की वन इज ऑफ माइन साइड एंड सेकेंड वन इज ऑफ प्लेयर अदर प्लेयर की होगी और एक मेरी तरफ का एंड होगा। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं ये एक हाफ होता है प्लेइंग कोर्ट का, जो किसको बिलोंग करता है, एक प्लेयर को या फिर पेयर ऑफ प्लेयर को। अब प्लेयर कब आएगा, जब सिंगल कॉर्ड की बात हो रही होगी, और पेयर ऑफ प्लेयर कब आएंगे, जब डबल कॉर्ड की बात हो रही होगी। कल मैंने ये भी आपको क्लियर किया था, सिंगल में कितने प्लेयर होते हैं और डबल में कितने होते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, एंड्स है कॉर्ड के। दैट मीन्स कि ये अपनी अपनी साइड के क्या होंगे, दोनों एंड होंगे। देन ट्रैम लाइन क्या होती है, जब हम कंबाइनली सिंगल और डबल कॉर्ड को, जैसे सिंगल कॉर्ड अगर आप दो दो करके खेल रहे हो, जब हम कंबाइनली सिंगल और डबल कॉर्ड की डायमेंशन को मिक्स करके मार्क करके एक गेम खेलने के लिए अलो करते हैं, दैट मीन्स कि एक पर्टिकुलर गेम खेलने के लिए जब आप अलो करते हो और जब वहाँ पर हम दो पैरेलल लाइंस को, दैट मीन्स कि सिंगल और डबल कॉर्ड की दो पैरेलल लाइंस को मार्क करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैम लाइंस। जैसे हमने यहाँ पर सिंगल कॉर्ड बनाया है, तो सिंगल कॉर्ड में ही अगर हम क्या करेंगे, डबल कॉर्ड की भी डायमेंशन मार्क कर देंगे, एक ही कॉर्ड के अंदर दोनों डायमेंशंस बना रहे हैं। दैट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ डबल कॉर्ड की डायमेंशन बना रहे हो तो आप बोल रहे हो इसमें सिंगल की भी इंक्लूड हो जाएगी, ऐसा नहीं। यहाँ पर क्राइटेरिया क्या रहेगा, अगर आपने सिंगल कॉर्ड बनाया है तो सिंगल कॉर्ड के साथ ही आप क्या कर रहे हो, डबल कॉर्ड की भी डायमेंशन को बना रहे हो। जैसे हम एक प्लेइंग फील्ड के अंदर सिंगल कॉर्ड बना रहे हैं, उसके साथ हमने डबल कॉर्ड की डायमेंशंस भी बना दी हैं, लाइंस उसकी भी ड्रॉ कर दी हैं। तो जब हम ऐसी दो पैरेलल लाइंस को कंबाइन करके मार्क करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैम लाइंस। ये डेफिनेशन क्लियर हुई है सबको। इसमें ये कंफ्यूज नहीं रहना कि सिर्फ हम डबल कॉर्ड बनाएंगे तो हम उसमें अज्यूम कर लेंगे कि सिंगल कॉर्ड का एरिया ऑलरेडी उसमें इंक्लूड होगा, ऐसा नहीं है। सिंगल कॉर्ड के अंदर जब हम डबल कॉर्ड की लाइंस को भी मार्क करते हैं उसके साथ ही, दैट मीन्स कि हम दो पैरेलल लाइंस को क्या कर रहे हैं, इक्वली मार्क कर रहे हैं, तो वो लाइंस क्या होंगी, आपकी ट्रैम लाइंस। देन इसके बाद में जो आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन रहेगी दैट इज़ द बैक गैलरी। तो आई थिंक मेरे को इसको एक्सप्लेन करने की नीड भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि कल मैंने आपको डायग्राम में बड़ी अच्छी तरह से बताई थी बैक गैलरी लाइन कौन सी होती है। बट फिर भी आप देखो, ये एक ऐसा एरिया होता है, किस एरिया को रेफर करता है,
बिटवीन द लॉन्ग सर्विस लाइन की और बैक लाइन के एरिया को। जैसे आपने डबल कॉट में देखा था, लॉन्ग सर्विस लाइन, सिंगल कॉट में क्या था कि लास्ट की जो लाइन थी वो एंड लाइन ही थी, जिसको आप बैक लाइन बोलते हो। उसमें एक और लाइन नहीं इंक्लूड की थी, बट आपकी जो डबल कॉट थी उसमें एक क्या थी, लॉन्ग सर्विस लाइन थी। तो लॉन्ग सर्विस लाइन और बैक लाइन के बीच का जो एरिया इंक्लूड होता है उसको आप क्या बोलते हो, बैक गैलरी। ये सिर्फ डबल कॉट की डायमेंशन में ही होता है, सिंगल कॉट में नहीं होता है। देन सर्विस कोर्ट, सर्विस कोर्ट क्या होता है, जहाँ से प्लेयर क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है टू द ओपोनेंट प्लेयर। तो ये एक ऐसा पोर्शन होता है कोर्ट का, दैट मीन्स कि हम क्या करते हैं, अपने अपने पोर्शन को डिवाइड करते हैं सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया, लेफ्ट साइड सर्विस कोर्ट अलग है, राइट सर्विस कोर्ट अलग है। ओपोनेंट के प्लेयर का लेफ्ट उसके हिसाब से होगा, राइट उसके हिसाब से होगा। तो यही चीज़ है, ये क्या होता है, पोजिशन पोर्शन होता है कोर्ट का, जिससे जहाँ पर प्लेयर खड़े होके क्या करता है, अपनी अपनी सर्विस को प्रोवाइड करता है, दैट मीन्स कि डिलीवर करता है शटल कॉक को ओपोनेंट के कोर्ट में, डिपेंडिंग अपॉन इट्स स्कोर्स। और किस तरह से वो करेगा, सर्विस प्रोवाइड करेगा कि उसके स्कोर्स किस हिसाब से हैं, और अगर वो डबल में खेल रहा है तो उसकी पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, और अगर वो सिंगल में खेल रहा है तो उसकी पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, और किस क्राइटेरिया के साथ वो खेलेगा कि वो स्कोर को क्या करेगा, अर्न करेगा। जब ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं तो हम क्या बोलते हैं, हम सर्विस कोर्ट के अंदर हैं और सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। देन नेक्स्ट वन है लेट। बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है लेट की, ये मैक्सिमम टाइम रिपीट होती है। अ, इसको हम रिले भी बोलते हैं समटाइम, या फिर लेट बोलते हैं। तो बाय एग्जामिनर यही पूछता है, डिफाइन द लेट विथ 2 मार्क्स। 2 मार्क्स की डेफिनेशन हर बार ये रिपीट होती है। अब देखो, लेट या रिले ऑफ अ पॉइंट क्या होता है, ये जब हम शटल कॉक को क्या करते हैं, नेट के उस साइड थ्रो करने की, थ्रो इन द सेंस जब आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो टू द ओपोनेंट प्लेयर, और वो स्ट्रक करके या फिर सस्पेंड होके नेट के अंदर ही क्या हो जाएगी, रह जाएगी। दैट मीन्स कि वो ओपोनेंट के कोर्ट तक नहीं पहुंची है, वो क्या हो रही है, नेट के अंदर ही जाके मैश के साथ अड़क गई है, या फिर वहां पर ही हैंग हो गई है। तो उस टाइम पे लेट एक सर्विस प्रोवाइड होती है, दैट मीन्स कि एक सर्विस गिवन होती है किसको, सर्वर को, जो क्या कर रहा होता है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है टू द ओपोनेंट प्लेयर। जैसे मैंने अगर शटल कॉक थ्रो की है ओपोनेंट के कोर्ट में, तो वो वहां तक नहीं पहुंची है, वो जाके बीच में ही नेट के साथ क्या हो गई है, हैंग हो गई है। तो दोबारा से एक जो सर्वर है उसको क्या होती है, एक सर्विस प्रोवाइड करने की अपॉर्चुनिटी दी जाती है बिफोर द रिसीवर। दैट मीन्स कि जब तक शटल कॉक रिसीवर की साइड नहीं पहुंची है, उससे पहले उसको दोबारा से क्या होती है, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो दोबारा से सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, या फिर रेडी हो सकता है अपनी सर्विस के लिए। तो ये इस तरह का जब कोई हमारे अंदर सिचुएशन आती है गेम के अंदर, तो हम क्या बोलते हैं, ये किस तरह का पॉइंट था, रिले पॉइंट था या फिर एक लेट कंडीशन थी। क्लियर है। और जब हम सर्विस प्रोवाइड करने लगते हैं तो जो रिसीवर होता है वो उसको अलर्टनेस मिलती है कि वो रेडी हो जाए अपनी रिसीविंग पोजीशन के लिए, दैट मीन्स कि सर्विस को रिसीव करने के लिए। इसके बाद में फुट फॉल्ट। फुट फॉल्ट आप देखो तो सब डेफिनेशंस के अंदर होता है। फुट फॉल्ट क्या होता है, समटाइम हम खेलते खेलते सर्वर का जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, या फिर जो रिसीवर होता है जो रिसीव कर रहा होता है, उनके फुट की कंसंट्रेशन क्या होती है, टूट जाती है। दैट मीन्स कि खेलते टाइम उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, और उनकी जो फुट है मे बी वो क्या होती है, कॉर्ट की किसी लाइन को टच कर जाती है। ड्यू टू द कंसंट्रेशन लूजिंग की वजह से जब उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है और वो स्टेशनरी पोजीशन से क्या करते हैं, मूव करके लाइन को टच कर देते हैं, उस टाइम पे एक क्राइटेरिया आता है कि उन्होंने क्या किया है, फुट फॉल्ट किया है। देन इसके बाद में क्या होती है, जो सर्विस होती है वो किस तरह की सर्विस कंसिडर्ड होती है एज अ फुट फॉल्ट सर्विस, और हम ये डिक्लेयर करते हैं कि ये सर्विस क्या होगी है, फुट फॉल्ट सर्विस होगी है। और इसको इसका एक आप ये बोल सकते हो अर्निंग पॉइंट मिल जाता है। प्लेयर क्या हो सकता है, प्लेयर फाउल में कंसीडर हो सकता है। देन नेक्स्ट वन देखो, फोर हैंड स्ट्रोक्स। फोर हैंड स्ट्रोक्स आपको पता है आगे की स्ट्रोक्स होती हैं, तो ये एक ऐसी स्ट्रोक होती है जो एक प्लेयर की थ्रू होती है, क्योंकि बेसिकली प्लेयर ही क्या करता है, बैडमिंटन को प्ले करता है। जब हम राइट हैंड साइड, जो हमारी राइट हैंड साइड की बॉडी होती है वहाँ से कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और राइट हैंडेड प्लेयर क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, ये किस तरह की स्ट्रोक है, फोर हैंड स्ट्रोक है।
देन बैक हैंड स्ट्रोक क्या होती है, ये भी स्ट्रोक होती है बट ये इम्प्लॉयड स्ट्रोक होती है। दैट मीन्स कि इसमें क्या होता है, एक जो शटल है वो रिटर्न हो रही होती है लेफ्ट हैंड साइडेड, या फिर आप ये बोल सकते हो राइट हैंड साइडेड प्लेयर से। दोनों ही तरह के प्लेयर्स क्या करते हैं, इसमें जो स्ट्रोक्स है उसको एम्प्लॉयड करते हैं और रिसीवर को रिसीव करवाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी जब किसी तरह की स्ट्रोक आती है दैट इज नोन एज योर बैक हैंड स्ट्रोक। और जो आपकी फोर हैंड स्ट्रोक है वो सिर्फ राइट साइड हैंडेड प्लेयर ही दे सकता है, लेफ्ट हैंडेड प्लेयर नहीं दे सकता। बट जो आपकी बैक हैंड स्ट्रोक होती है वो आपका लेफ्ट प्लेयर भी देता है और राइट प्लेयर भी देता है। देन इसके बाद में जो डेफिनेशन रहेगी दैट इज द टॉस और लॉब। टॉस क्या होता है या फिर लॉब क्या होता है, तो ये दोनों ही एक तरह की स्ट्रोक्स होती हैं जिसमें क्या होता है, एक जो शटल है वो आप ये बोल सकते हैं हाई या डीपली क्या करती है, बेस ओपोनेंट की बेस लाइन पे जाके क्या करती है, स्ट्रक करती है। दैट मीन्स कि वो ओपोनेंट जो प्लेयर सामने खड़ा है उसके रैकेट के साथ जाके टच नहीं होगी, वो डीपली जाके क्या करेगी, ग्राउंड की तरफ क्या करेगी, टच करेगी। इस तरह की किसी स्ट्रोक को हम क्या बोलते हैं, टॉस और लॉब। देन इसके बाद में जो क्लियर है वो क्या होगी आपकी, ये भी एक तरह की आप ये बोल सकते हो कि स्ट्रोक होती है जो जो कब दी जाती है, जब हम क्या करते हैं, जो हमारे ओपोनेंट प्लेयर है उसको हाई तरह की स्ट्रोक प्रोवाइड करते हैं। दैट मीन्स कि इसमें हमने क्या करना होता है, टाइम को देख के प्रॉपर पोजीशन को लेना होता है। जब हम प्रॉपर पोजीशन लेते हैं और हमें पता है विद इन द सेकेंड हमने क्या करनी है, सर्विस प्रोवाइड करनी है, क्योंकि हम क्या करें, फर्दर नेक्स्ट स्ट्रोक भी दे ओपोनेंट प्लेयर को। तो इस तरह की जब कोई कंडीशन आती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लियर। जैसे हमने पहली जो स्ट्रोक दी है उसको हमने क्लियर करना है सो दैट कि हम विद इन द टाइम ही क्या करें, नेक्स्ट स्ट्रोक को भी रिसीवर को सर्व करें। देन स्मैश क्या होता है, ये एक तरह की स्ट्रोक होती है जिसमें जो शटल है वो हम किस तरह से सेंड करते हैं, दैट मीन्स कि वो हम डाउनवर्ड सेंड करते हैं और स्पीडली क्या करेंगे, नीचे की तरफ फेंकेंगे सो दैट कि हम एक जो रैली है, एक जो टर्न हो रही होती है उसको क्या करें, फिनिश करें। जब इस तरह की कोई स्ट्रोक आती है दैट मीन्स कि हमने क्या किया है, स्मैश कर दिया है। अब देखो ये थी हमारी डेफिनेशंस और मैंने इजी डेफिनेशंस निकाली हैं सो दैट कि आपको लर्न रहे। बैडमिंटन थोड़ी सी डिफिकल्ट है इसलिए आप ये फर्स्ट 12 डेफिनेशन को ही कवर करोगे, इसमें आपके जो 1 मार्क्स की डेफिनेशन आती है वो कवर हो जाएंगी। अब देखो फंडामेंटल स्किल्स क्या है। सबसे पहली जो हमारी फंडामेंटल स्किल में जो हम स्किल यूटिलाइज करते हैं दैट इज द रैकेट ग्रिप। क्योंकि जो प्लेयर्स होते हैं सबसे पहले किसका यूज करते हैं, रैकेट का। तो रैकेट में दो तरह की ग्रिप लगती है, फोरहैंड की और बैक हैंड की, जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर दी है। देन इसके बाद में शटलकॉक में 3 तरह की ग्रिप लगती हैं जब हम शटलकॉक को थ्रो करते हैं एक दूसरे की तरफ। सबसे पहले हम अपने हाथ से क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं कि वो जो शटलकॉक है वो क्या हो, ओपोनेंट के कोर्ट तक रीच करे। देन हम क्या करते हैं, अपने रैकेट के मिड से क्या करते हैं, ग्रिप लगाने की कोशिश करते हैं। एंड फिर हम बेस से क्या करते हैं, ग्रिप लगाने की कोशिश करते हैं। तो इस 3 तरह की ग्रिप्स के साथ हम क्या करते हैं, शटलकॉक को ओपोनेंट के कोर्ट में फेंकते हैं। देन सर्विस, सर्विस किस तरह से होती है, सबसे पहले एक फ्लाइट सर्विस होगी, देन फोरहैंड नेट सर्विस होगी, बैक हैंड नेट सर्विस होती है और ड्राइव सर्विसेज होती हैं। ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट तरह की सर्विसेज होती हैं जिसके थ्रू प्लेयर क्या करता है, शटलकॉक को थ्रो करता है और शटलकॉक को रिसीव करता है। देन इसके बाद में फिर हम बात करते हैं फोर्थ जिस तरह की ग्रिप है दैट इज द स्ट्रोक। हम किस तरह की स्ट्रोक्स लगाते हैं, तो सबसे पहली कौन सी स्ट्रोक रहेगी, टॉस और लॉब की। उसमें भी 2 तरह के आगे क्राइटेरिया रहते हैं, टॉस और लॉब मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है, फोरहैंड टॉस और बैक हैंड टॉस। तो आपको पता है फोरहैंड स्ट्रोक्स कौन सी होती हैं, उसी की रिलेटेड क्या होंगे, हमारे फोरहैंड टॉस होंगे और बैक हैंड टॉस होंगे। देन क्लियर, क्लियर में 2 तरह से आप क्या करते हो, अपनी जो स्ट्रोक है उसको क्लियर करने की कोशिश करते हो, एक डिफेंसिव से और एक अटैक करके। तो इस 2 तरह की जो हम स्ट्रोक्स लगाते हैं उसमें हम क्या करते हैं, अपनी टर्न को क्लियर करने की कोशिश करते हैं सो दैट कि विद इन द टाइम हम नेक्स्ट स्ट्रोक को भी क्या करें, सेंड करें और रिसीवर रिसीव करे।
देन स्मैश। स्मैश तीन तरह से होता है, एक फोरहैंड स्मैश, बैक हैंड स्मैश और राउंड द हेड स्मैश। तो आपको पता है स्मैश में हम क्या करते हैं, क्लियर करते हैं अपनी स्ट्रोक को, डीपली डाउनवर्ड क्या करते हैं, फेंकने की कोशिश करते हैं। तो ये राइट हैंडेड प्लेयर भी कर सकता है, लेफ्ट और राइट हैंडेड भी कर सकता है, और जो राउंड वाले हैं वो भी लेफ्ट और राइट दोनों ही प्लेयर कर सकते हैं। देन ड्राइव। तो ड्राइव आपको पता है एक तो सीधे की स्ट्रेट्स की ड्राइव होती है और एक क्रॉस की ड्राइव्स होती है। क्रॉस की ड्राइव्स कब हम रिसीव करते हैं, जब हम पेयर में प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, क्योंकि दो दो प्लेयर्स होते हैं, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, जो ओपोनेंट के प्लेयर हैं या फिर जो हम प्लेयर खेल रहे होते हैं वो क्या करते हैं, क्रॉस स्ट्रोक्स लगाने की कोशिश करते हैं, सो दैट कि कहीं ना कहीं क्या हो जाए, किसी भी टीम का फाउल हो जाए। तो इस तरह की हम क्या करते हैं बैडमिंटन कोर्ट के अंदर ड्राइव्स लगाते हैं। देन ड्रॉप शॉट। तो ड्रॉप शॉट क्या होती है, जब आप ये बोल सकते हो, जैसे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, सम टाइम क्या होती है कि लेट कंडीशन आ जाती है। लेट कंडीशन क्या आती है, आपकी जो शटल कॉक है ओपोनेंट के कोर्ट तक रीच ही नहीं करती, बीच में ही, मे बी आपके कोर्ट में ही गिर जाए या फिर नेट के साथ टाई हो जाए। तो वो किस तरह की क्राइटेरिया के अंदर आती है, ड्रॉप शॉट में। देन नेट स्ट्रोक्स। जो नेट स्ट्रोक्स होती हैं वो भी बैक हैंड स्ट्रोक्स होती हैं, हैंड लिफ्ट स्ट्रोक, और जो सेकंड वन है बैक हैंड फॉर हैंड क्लोज स्ट्रोक्स। दो तरह की स्ट्रोक्स आएंगी इसके अंदर। देन गेम प्लान सिंगल्स के लिए, फिर जो सिंगल प्लेयर्स हैं वो किस तरह का प्लान यूज करते हैं, ये भी एक माइंड की स्ट्रेटेजी है कि हमने किस तरह से खेलना है, सो दैट की जो ओपोनेंट टीम है वो क्या आ जाए, लॉस में आ जाए। देन सिस्टम ऑफ प्लेइंग डबल। अगर आप डबल गेम खेल रहे हो, दो दो पेयर में प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो वहां से किस तरह का सिस्टम यूज करना है, सो दैट कि आप एक अच्छा मैच खेल सको और अपनी टीम को विन करवा सको। तो उसमें तीन तरह की आप सिचुएशन यूज कर सकते हो, फ्रंट एंड बैक से खेल सकते हो, साइड से खेल सकते हो, और रोटेशन में खेल सकते हो। क्योंकि जब दो दो प्लेयर्स होते हैं तब हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस स्ट्रोक्स लगा सकते हैं, क्रॉसिंग में स्ट्रोक्स देंगे। और जब आप जल्दी से जल्दी क्रॉसिंग में स्ट्रोक्स देते हो तो समटाइम जो आगे वाला प्लेयर होता है उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, लूज हो जाती है, तो वहां पर फाउल होने के चांसेस होते हैं। तो ये एक सिस्टम रहता है डबल कॉर्ट में किस तरह से खेलना है और सिंगल कॉर्ट में किस तरह से खेलना है। सिंगल में हम क्रॉस स्ट्रोक्स को इसलिए नहीं लगाते क्योंकि उसमें हम लेफ्ट और राइट सर्विस प्रोवाइड करते हैं टू द ओपोनेंट प्लेयर को। बट जब डबल की बारी आती है वहां पर हम क्रॉस स्ट्रोक्स लगा भी सकते हैं और क्रॉस स्ट्रोक रिसीव भी कर सकते हैं। तो ये जो स्ट्रेटेजी है मैक्सिमम डबल के केस में यूटिलाइज होती है एज कंपैरिजन टू द सिंगल कॉर्ट में। तो यहाँ आपकी फंडामेंटल स्किल्स कंप्लीट होती हैं। इसके साथ आपकी जो फंडामेंटल स्किल्स मैंने आज पढ़ाई हैं, डेफिनेशंस पढ़ाई हैं, देन हमने डायग्राम डिस्कस की थी, रूल्स और हिस्ट्री डिस्कस करके ये वाली गेम भी आपकी टोटली कंप्लीट हो गया बैडमिंटन।